देखिए, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th में है और 12th में, ठीक है, और इस बार फरवरी महीना में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अभी तक हम लोग की तैयारी नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, तो बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि नए साल से यानी जनवरी से किस तरह पढ़ोगे कि आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही अच्छा परसेंटेज ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि जनवरी अब वो गोल्डन टाइम आ चुका है, जिसे चाहो तो सोना बना सकते हो या सोने में गुजार सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो कहता हूं, ठीक है, खुद को 1 महीने के लिए अपने कमरे में बंद कर लो, ठीक है। और जब 1 महीना में निकलोगे ना, तो हीरा बनकर निकलोगे, क्योंकि अब तुम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। अर्थात तुम लोग अब पढ़ाई को अगले मंथ के लिए टाल नहीं सकते हो, क्योंकि अगला महीना फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब समय को टालने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगला महीना फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। और जो कुछ करना है आपको इसी महीना करना है, नहीं तो एक समय आएगा, ठीक है, रिजल्ट डे, लोग तुम्हें कहेंगे देखो उसका बोर्ड एग्जाम में 60% आया, ठीक है, देखो फेल कर गया। तो ऐसा वक्त आने ही मत दो कि लोगों को कहने का मौका मिले, ठीक है। आप सभी को जनवरी महीना से तैयारी कैसे करना है, ठीक है, तो आज के वीडियो में यही हम बात बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी आपको स्किप नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना है शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। देखिए, ये सच्चाई है कि जितने बच्चे मार्च से दिसंबर तक नहीं पढ़ते ना, वो केवल 2 महीना में पढ़ लेते हैं, जनवरी और फरवरी में, ठीक है। क्योंकि जब वे जनवरी में पढ़ाई करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कल उनका एग्जाम हो, ठीक है। तो ये जो 2 महीना है, ठीक है, जनवरी और फरवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गोल्डन, ठीक है। इसको बिल्कुल आपको 1 सेकंड के लिए बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो टॉपर बनना, तो आपको 1 सेकंड के लिए भी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। कम समय में पढ़कर ज्यादा मार्क्स कैसे लाए, ठीक है। तो 1 महीना का पूरा प्लानिंग बताऊंगा आपको, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज के वीडियो से आप टॉपर बनकर निकलोगे, ठीक है। और हार्ड वर्क नहीं बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट होगा। और सोशल मीडिया से मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ा सा दूरी बना लो, कम से कम 1 महीने के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, ज़्यादा यूज़ मत करो। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ब्रह्मास्त्र पॉइंट, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है। अगर तुम लोग चाहते हो कि टॉपर बने, ठीक है, तो 2026 में बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने, तो आपको ये 4 ब्रह्मास्त्र पॉइंट को फॉलो करना होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप क्लास 12 में है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको सबसे पहले टच करो आप, ठीक है। उसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, उसको पहले आपको कवर करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अभी आपके पास समय बिल्कुल कम है, ठीक है, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एक काम करना होगा, ठीक है, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छांट लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। जो बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, उसको निकाल लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है। किसी किसी छात्र को क्लास 12 का फिजिक्स टफ लगता है, किसी किसी को केमिस्ट्री टफ लगता है, किसी किसी को बायोलॉजी लगता है, किसी किसी को मैथ लगता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से तय कर लो कि मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, मैथ है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक है। जिसमें आपकी कमजोरी है, ठीक है, जो आपको टफ लगता है, उस सब्जेक्ट को आपको मोर टाइम देना है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको देना है। और आपको उस सब्जेक्ट का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, जब पढ़ाई करो, ठीक है, आप उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते जाओ, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा आपके एग्जाम में, ठीक है, कम टाइम में आप क्या कर सकते हो, एकदम अच्छा पॉइंट्स लेकर आ सकते हो और एग्जाम में अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ का, ठीक है, उसमें क्या होता है, 100% वाला टॉपिक जो होता है, जो एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, उसको पहले कवर करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके पूरे गारंटी होता है, ठीक है, एकदम पूरा 100% गारंटी होता है कि वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उसको सबसे पहले कवर करना है आपको, ठीक है।
और इसके साथ ही साथ ठीक है 50% जिसका चांस है टॉपिक का आने का एग्जाम में, ठीक है, उसको भी आपको कवर करना है सबसे पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले कवर कर लेना है, ठीक है। देखिए क्लास 12 में, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें जो आपका देखिएगा डेरिवेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और रिएक्शन सबसे पहले करना है आपको, ठीक है। ये काम आपको सबसे पहले करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका हाई मार्क्स क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको कवर करना है डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और रिएक्शन केमिस्ट्री का, ठीक है। अगला पॉइंट है हार्ड सब्जेक्ट को सबसे पहले करो, ठीक है। देखिए क्लास 12 में किसी किसी छात्र को फिजिक्स बहुत टफ लगता है, ठीक है, तो उसको आप पहले कीजिए, ठीक है। और किसी किसी को केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है तो आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हर चैप्टर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, एक लिस्ट तैयार कर लो और तैयारी करो, ठीक है। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से निकाल लीजिए उसको, उसका लिस्ट बनाइए और तैयारी कीजिए उसका, ठीक है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी, ठीक है, हर सब्जेक्ट का आप निकाल लीजिए, ठीक है। और सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना है आपको और उसको तैयारी करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़े, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को निकाल लीजिए गूगल से, ठीक है, चाहे फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, किसी का भी हो, ठीक है। और मैक्सिमम कम से कम 3 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, यानी अधिक मार्क्स वाला क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम दो, ठीक है। बहुत से छात्र को हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम क्या करता है वो लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में लॉस करता है, ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम देना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, 3 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे, ठीक है, एमसीक्यू पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट समझिएगा, सेल्फ स्टडी पर मोर फोकस करना है आपको, ठीक है। अभी आपके पास समय बिल्कुल कम है तो आप समय दीजिए अपने आप को सेल्फ स्टडी करने का, ठीक है। रिवीजन आपको पूरा करना है, ठीक है, यही सबके सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो छात्र रिवीजन नहीं कर पाता ना उसका मार्क्स भी कम आता है, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आपको रिवाइज करना है पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बेहतर क्या होगा, आप जो नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, उसका आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। इससे आपको पॉइंट्स क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट्स, एग्जाम में जो एग्जाम आता है पॉइंट्स ना, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा शॉर्ट नोट से, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है एकदम, इसको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको अभी सॉल्व करना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एकदम पूरा 100% एक दिन, कम से कम एक दिन समय निकाल के, ठीक है, हर दिन सप्ताह में कम से कम 3 दिन समय निकालिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व करना है तो करना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल आपको। और ये 3 काम आपको बहुत ज़रूरी करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपको मॉर्निंग में उठने का हैबिट डालना है, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ा हुआ चीज़, हर चीज़, ठीक है, आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप हर दिन पढ़ाई कीजिए मॉर्निंग, ठीक है, आपका पढ़ा हुआ चीज़ बहुत दिन तैयार रहता है, ठीक है। इसलिए सबसे आपका जो गुड हैबिट होना चाहिए वो मॉर्निंग में उठ के रीडिंग करना है, ठीक है। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, कम से कम 1 महीना, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम से, फेसबुक से दूरी बना के रखना है, ठीक है। और अपना 100% देना है, ठीक है। एग्जाम में ये बिल्कुल मत सोचिए फेल कर जाएंगे, ठीक है, नहीं, आपको अपना 100% को क्या करना है, समय देना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, ठीक है, अपना जो 100% एफर्ट है पूरा डालिए एग्जाम में, ठीक है। देखिए फेल और पास होने का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, अपना आपको 100% देना है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, स्ट्रगल करोगे तो ये गारंटी है कि आप अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खराब कर सकते हो, आप अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी कि अगर आप फेल कराते हैं तो ये सिर्फ आपकी गलती, ठीक है। और टॉपर बनते हैं ना तो समझो ये आपका खुद का एफर्ट होगा और आपके सराउंडिंग में जो आप लोग हैं ना वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरा मेहनत से 100% फोकस करना है पढ़ाई में, ठीक है।